कुसुम आंटी आपको कहानी सुनाएगी। देखो, इस समय मैं झील के किनारे खड़ी हूँ। इस झील का नाम है राजसमंद झील। इसे यहाँ के राजा राज सिंह ने 400 साल पहले बनाया था। यह मीठे पानी की झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इसके किनारे बनी है ये 9 चौकी पाल, 9 सीढ़ियां और फिर चौकी, इसीलिए इसका नाम 9 चौकी पड़ा है। देखो कितनी खूबसूरत है। चलो आज यहीं बैठकर आपको कहानी सुनाती हूँ और मेरी कहानी में भी झील है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। तन काला मन उजला। मंगल वन में बहुत सी कॉलोनियां थी जिसमें पशु पक्षी अपनी सुविधानुसार रहते थे। उन्हीं में से एक कॉलोनी का नाम था कालिंदी विहार। यहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसमें बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। पेड़ के पास एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें हंस, बगुले आदि रहते थे। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी कि अचानक एक दिन एक घटना घटी। एक दिन बगुला तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहा था कि उसे अपने साथ साथ पेड़ पर बैठे एक कौवे का प्रतिबिंब भी दिखाई दिया। उसने देखा उसका रंग तो एकदम सफेद है, रुई के जैसा, परंतु कौवे का रंग तो बिल्कुल काला है, कोयले के जैसा। यह देखकर उसका मन अभिमान से भर गया। वह कौवों को पास गया और बोला, छी, कितने गंदे हो, कितने बदसूरत हो तुम। यकीन ना हो तो पानी में अपना रूप देख लो। तुम कुरूप हो, साथ में तुम्हारी आवाज भी बहुत कर्कश है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। बगुलों की बात सुनकर कौवों की आंखों में आंसू आ गए और उनमें से एक कौवा रोते रोते बोला, कोई बात नहीं, हम बदसूरत है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथी हैं। कोई गुण तो हमारे में भी होगा ना। नहीं नहीं, तुम कुरूप हो, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है कि हम तुम्हारे साथी बने और तुम्हें अपने साथ रखें। इसलिए जाओ, इस बरगद के पेड़ को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुमने हमारी कॉलोनी की सुंदरता को बिगाड़ रखा है। तुम्हारी काव काव सुनकर हमारा सिर दर्द हो जाता है। हाँ हाँ, यह ठीक कह रहा है। अन्य बगुलों और हंसों ने भी उसका समर्थन किया। तुम सब यहाँ से चले जाओ। ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो तो हम चले जाते हैं। फिर भी यदि भविष्य में हमारी जरूरत पड़े और हमारी आवश्यकता महसूस हो तो हमें संदेशा भिजवा देना, हम आ जाएंगे। और इस तरह सभी कौवे उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले गए। अब बगुले बहुत खुश थे। इस घटना को घटे कई महीने हो गए। एक दिन जंगल का राजा शेर वन भ्रमण के लिए निकला और जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर गंदगी ही गंदगी है, मरे हुए पशु पक्षी पड़े हुए हैं। जब शेर ने इसका कारण पूछा तो सब चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला, परंतु एक कोयल से रहा नहीं गया। वह बोली, महाराज, ये सब कौवों के यहाँ से जाने के कारण ही हुआ है। जब तक कौवे यहाँ पर रहते थे हमारी कॉलोनी भी साफ सुथरी रहती थी, क्योंकि वे मरे हुए जानवरों को खाकर अपना पेट भरते थे, जिससे उनका पेट भी भर जाता था और कॉलोनी की सफाई भी हो जाती थी। उनके जाने से हम कोयले भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वे अपने अंडों के साथ साथ हमारे अंडों की देखभाल भी करते थे। यह कहकर कोयल ने सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। शेर ने सारी घटना सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मेरे जंगल में ऐसा नहीं चलेगा। मैं बगुलों को हुक्म देता हूँ कि वे किसी तरह भी कौवों को यहाँ वापस बुलाएं, वरना मैं उनको सजा दूंगा। शेर की बात सुनकर बगुले घबरा गए। उन्होंने झट से एक कबूतर को बुलाया और उसे एक सफेद पंख देते हुए कहा, तुम हमारे संदेश वाहक बनो और जाओ कौवों को वापस यहाँ बुला लाओ। हम दोस्ती व शांति का प्रतीक तुम्हें सफेद पंख जो दिया है वे कौवों को देना और हमारी से माफी भी मांग लेना। कबूतर सफेद पंख लेकर कौवों के पास गए। कौवे भले ही काले थे, परंतु उनका मन बहुत उजला था, अतः वे कबूतर के एक बार कहने पर ही मान गए और वापस आ गए। कालिंदी विहार के सभी पशु पक्षियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अब वे समझ गए थे कि हर प्राणी की अपनी उपयोगिता होती है। हमें रंग रूप के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, न ही किसी का अपमान करना चाहिए।
और वे सभी पहले की भांति मिलजुल कर रहने लगे। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? चलो अब तुमसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।